हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम ये सीखेंगे कि जो फोटोशॉप के जो टूल्स होते हैं उसमें सिलेक्शन कैसे होता है। दोस्तों, आपके सामने एक फ़ोटो होगी और उसमें क्या होगा कि फ़ोटोशॉप के जो भी सिलेक्शन वाले टूल्स हैं उसका हम उसमें यूज़ करेंगे और सीखेंगे कि सिलेक्शन कैसे होता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं फ़ोटोशॉप सिलेक्शन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन से वो टूल्स हैं जिससे हम सिलेक्शन कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये फ़ोटो हमारे सामने है, ठीक है। और हमें क्या करना है, इस पे सिलेक्शन ट्राई करना है, कौन से टूल से कैसा सिलेक्शन होता है और ये चीज़ हमें समझना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स होते हैं जिससे हमें सिलेक्शन करना होता है। तो आपको बस ये समझना है कि सेम इसी फ़ोटो में किस टूल से किस टाइप का सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर आएंगे लासो टूल्स पे, ठीक है। तो लासो टूल्स पे क्या सिलेक्शन होता है वो चीज़ हमें समझना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मेरा जो सिलेक्शन होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। आप ये देखो, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर 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 इस तरीके से ये जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको स्ट्रेट लेकर नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो इसका जो यूज़ होता है वो कुछ इस टाइप का यूज़ होता है कि हमें एक रफली इतना एरिया सेलेक्ट करना है। तो मैंने क्या किया, इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब क्या है, ये जो रेक्टेंगल टूल्स होते हैं, ये सब जो टूल्स होते हैं, तो इनका यूज़ करके हम इतना प्रॉपर नहीं कर सकते, है ना। कर भी सकते हैं लेकिन इसमें क्या है कि ये पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है, ये पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है। तो लॉसो टूल जो होता है उससे हम क्या करेंगे, इतना एकदम प्रॉपर तरीके से काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो सेट कर सकते हैं। दोस्तों, हर एक टूल का अपना अपना यूज़ होता है, अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। तो इस टूल का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है। तो आप देख सकते हो कि इस टूल से हमें इसको सिलेक्शन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। किधर भी इसको घुमाना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। और सेम इसमें भी है कि आप ये देख सकते हो, इसमें हम प्लस करेंगे तो ये मेरा ऐड हो जाएगा, और अगर हम यहाँ माइनस करके इसका सिलेक्शन करेंगे तो ये मेरा माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों, इसमें भी ये फ़ेदर का ऑप्शन दिया होता है कि अगर आप फ़ेदर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इसके बाद में क्या होता है वो आप पिछले पार्ट में आप देख चुके हो, ठीक है। सपोज़ मैंने इसमें फ़ेदर दिया, और तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, फ़ेदर देने के बाद में अब इसमें हम थोड़ा सा कुछ ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या होता है। फ़ेदर देने के बाद में जैसे हम लाइट बढ़ाते हैं तो लाइट बढ़ाने के बाद में आप देख सकते हो कि ये चीज़ इस टाइप से हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसमें अगर फ़ेदर ना होता तो क्या होता, वो चीज़ आपको पिछले पार्ट में एक बार बता चुके हैं, लेकिन आपको दोबारा एक बार बता देते हैं। तो इस बार देखना क्या होगा, फ़ेदर मैंने इसमें बिल्कुल नहीं दिया है। तो आप देख सकते हो कि ये जो चीज़ है, ठीक है, ये जो चीज़ है ये आ रही है। तो फ़ेदर का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, ये जो ऑप्शन होता है इसका क्या यूज़ होता है वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सपोज़ आपने सिलेक्शन किया, ठीक है। दोस्तों, मैंने आपको समझाने के लिए इस वाले पार्ट को कट कर लिया, ठीक है। और थोड़ा इसकी डिटेल्स पे जाते हैं और कुछ समझते हैं, ठीक है। तो एक जो चीज़ है ये आप देख सकते हो, ये जो शेप है ये कुछ इस टाइप की है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम फिर से जाएंगे और फिर से इसकी कटिंग करेंगे, तो वो चीज़ आप समझ सकते हो। लेकिन इस बार क्या करेंगे, हम इस मार्क को अनटिक कर देंगे, ठीक है। तो अब मैंने इसका सिलेक्शन किया और मैंने इसकी एक डबल लेयर बना ली, ठीक है। जो डबल लेयर जो हम बनाएंगे उसके लिए हमें बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना होगा, तभी उसकी डबल लेयर बनेगी, ठीक है। तो मैंने इसकी जो लेयर है वो डबल कर ली, और इसके बाद में मूव टूल से मैंने इसको उठाया, और इसके बाद एक बार हम लोग चेक करते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ आप देख सकते हो कि ये जो पार्ट है ये कितना शार्प है, जैसे चाकू होती है ना, तो ये कुछ इस टाइप का है, ठीक है। और ये जो है काफ़ी हद तक सेम है, जैसे इसको जैसे ज़मीन में नहीं कुटाई होती है, ज़मीन को कूट दिया जाता है, तो इसको ना बराबर कर दिए गए इसके खांचे। तो दोस्तों, ये अंतर होता है, ठीक है। अगर आप चीज़ों को एकदम शार्प करना चाहते हो, शार्प का मतलब बराबर करना चाहते हो, तो दोस्तों अगर आप चीज़ों को बराबर करना चाहते हो, सेम चीज़ें लाना चाहते हो, तो आप इसका यूज़ करो, उस मार्क को सिलेक्ट करोगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं इसके दूसरे टूल्स पे, ठीक है। लॉसो टूल्स का ये दूसरा पार्ट है, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है वो चीज़ें आपको समझाते हैं, ठीक है। सेम चीज़ें सब में हैं, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ये आप सब में देखोगे फ़ेदर का, और ये NT LS का जो ऑप्शन है ये आप सब में देखोगे। इसके बाद में ये जो चीज़ें हैं ऐड होने वाली, माइनस होने वाली,
तो ये चीज़ें आप सब में देखोगे तो वो आपको अपने हिसाब से बाकी फ़ोटोज़ में एडजस्ट करना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस टूल का कैसा सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों पिछली बार हमने देखा था कि हमने क्या किया था, इसको इस तरीके से ऐसा ऐसा किया था और इस तरीके से हो गया था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हर बार पॉइंट करना होता है और कुछ इस टाइप का होता है। तो इसका जो मेन जो तरीका है, मेन तरीका जो है वो कुछ इस टाइप का है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, धीरे धीरे इसकी शेप के हिसाब से इसमें ऐसा कटिंग टाइप का करना है, इसको सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। आपको देखना है कि कौन सा कोई पार्ट एक्स्ट्रा तो नहीं हो रहा या फिर कोई पार्ट कम तो नहीं हो रहा। इसको बहुत ही केयरफुल तरीके से करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसका जो सिलेक्शन हो रहा है एकदम प्रॉपर सिलेक्शन हो रहा है। पिछली बार जो था वो रफली सिलेक्शन था, ठीक है। और इस बार का जो सिलेक्शन है वो बड़ा प्रॉपर है। दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें एक प्रॉब्लम है जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप इस टूल का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। वो क्या है कि सपोज़ आपने क्या किया, सपोज़ आपने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपने प्रॉपर कटिंग कर दी इसकी, ठीक है। क्योंकि हमें इसकी कटिंग करनी थी तो हमने इसकी प्रॉपर कटिंग कर दी, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ गए और मेरा गलती से, ठीक है, अब ध्यान से देखना, गलती से क्या हुआ, डबल क्लिक हो गया, ठीक है। गलती से डबल क्लिक हो गया। तो अब अगर हम इसमें हम बैक जाना चाहेंगे तो बैक नहीं जाएंगे। बैक जाने से क्या होगा, आप देख सकते हो ये चीज़ होगी, मतलब सब कुछ गायब हो जाएगा बैक जाने से। तो दोस्तों बहुत केयरफुली तरीके से काम करना होगा, ठीक है। और इसमें आप एक चीज़ ऐसा कर सकते हो कि सपोज़ मान लो आपको ये बैकग्राउंड कट करना है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर आओगे और थोड़ा थोड़ा सिलेक्शन करोगे, ठीक है। वो कैसे करोगे वो मैं आपको भी बताता हूँ। आपने क्या किया, इतना पार्ट कट किया। इतना पार्ट कट करने के बाद में आप क्या करोगे, आप इस तरीके से कुछ कर दोगे, यहाँ से लेके यहाँ पे एंड कर दोगे। तो ये जो पार्ट है आपका ये सेव हो गया। अगर आप चाहो इसको डिलीट करना तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका हो गया सिलेक्शन का। अब क्या है कि अब हमें शिफ्ट का यूज़ करना है। शिफ्ट का यूज़ करने के साथ साथ और हम इसका सिलेक्शन जो है ये कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने ये देखा कि ये जो सिलेक्शन है ये कुछ दूसरी तरीके से होता है, ठीक है। इसका नाम है मैग्नेटिक लॉसो टूल, ठीक है। इसका क्या कमाल का टूल होता है वो चीज़ आप देख सकते हो। अगर आपको जैसे आप चाहते हो कि किसी चीज़ का सिलेक्शन हो जाए और उसमें आप ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हो तो वो इसलिए है, ठीक है। दोस्तों आप जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा काम होगा, ठीक है। आप वो चीज़ समझ रहे हो। उसी तरीके से ये जो टूल है ये आपकी मेहनत जो है काफ़ी हद तक कम कर सकता है। अगर आपको लगता है कि फ़ोटो में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिंपली है और वो कटिंग हो सकती है उसकी, तो आप इससे बहुत आसानी से सिलेक्शन करके उसकी कटिंग कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो आप ये देख रहे हो मैंने यहाँ पर एक बार क्लिक किया, ठीक है। मैंने एक बार इस पर क्लिक किया। इसके बाद में आप देखो मैंने इस पर क्लिक करना बंद कर दिया। मैंने माउस को सिर्फ ऊपर उठाया है और ये मेरा जो सिलेक्शन है वो हो रहा है। और मैंने स्पेस को प्रेस किया, स्पेस प्रेस करने से इस टाइप का ये जो है ना, ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये, तो स्पेस प्रेस करने के बाद में ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो अब देखना मैंने क्या किया, माउस को सिर्फ ऊपर उठाया है तो ये जो सिलेक्शन है ये ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए। लेकिन कभी कभी क्या होगा, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसमें आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे। जैसे आप उठा रहे हो तो वो चीज़ नहीं कर पाओगे। जैसे मान लीजिए ये जो चीज़ है ये चीज़ मेरी एक्स्ट्रा हो गई, तो इसे भी अगर दोस्तों हम लोग बैक करना चाहेंगे तो हमें कंट्रोल जेड यूज़ नहीं करना है, ठीक है। कंट्रोल जेड इसमें यूज़ नहीं करना है, इसमें हम यूज़ करेंगे बैक स्पेस का। एक बार दबाया, दो बार और ये तीन बार, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो है ये बैक हो चुका है। अब इसमें अगर हम माउस का क्लिक करेंगे तो माउस के क्लिक करने के बाद में ये अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो सिलेक्शन का जो तरीका है वो क्या है। ये एक तो ऑटोमेटिक जो है सिलेक्शन ले रहा है और जहाँ पर सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है वहाँ आप मैनुअली इसको कर सकते हो। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि ये वाला सिलेक्शन कैसे होता है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग आते हैं इस वाले टूल्स पे, ठीक है। इस वाले टूल्स पे ये देखो आप पहला दिख रहा है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। इसमें क्या होता है वो चीज़ समझते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में मैंने ये वाला जो एरिया है उसको सेलेक्ट कर लिया। अब ध्यान से देखना क्या होता है, मैंने सिर्फ ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लिया।
तो दोस्तों आपने देखा ये जो सिलेक्शन टूल है इससे मेरा काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं आसान हो गई। मेरा जो सिलेक्शन था वो काफ़ी हद तक ईजी हो गया। ठीक है, तो ये जो तरीका है, ये जो टूल है, ये काफ़ी हेल्पफुल है और इसका यूज़ आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें बाल हैं, आप देख सकते हो ये बाल हैं और बालों का जो सिलेक्शन होता है वो इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो इसको आप दूसरे तरीके से कर सकते हो। लेकिन सपोज़ अगर आप यहाँ पर कोई सब्जेक्ट होता, जैसे मान लो कोई गाय होती, कोई डॉग होता या कोई टेबल होती, तो वो आसानी से इसमें सिलेक्शन हो जाता है, तो जिसके लिए हमें कुछ भी यहाँ पर नहीं करना होता। तो ये काफ़ी हेल्पफुल टूल है, इसका यूज़ आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं क्विक सिलेक्शन टूल पे। इसका दोस्तों नाम ही है क्विक सिलेक्शन टूल, तो आप समझ सकते हो ये क्या करने वाला है। तो दोस्तों हम लोग आते हैं क्विक सिलेक्शन टूल पे और इसका जो साइज़ है इसको हम लोग ब्रैकेट के साथ में बड़ा करते हैं। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको बड़ा कर सकते हो। ठीक है, स्पेसिंग जो है वो आपको दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद में आपको हार्डनेस कितनी चाहिए, मतलब जो सिलेक्शन करेगा वो हार्ड चाहिए या काफ़ी हद तक सॉफ्ट चाहिए। ठीक है, साइज़ आपको क्या चाहिए वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों बारी आती है सिलेक्शन की, वो चीज़ आप देखना है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये प्लस है या ये माइनस है, ये नॉर्मल है, तो सेम वही चीज़ है वो इसमें आप कर सकते हो, वो चीज़ आप देख सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमने ये जो सिलेक्शन किया है कितनी आसानी से कर दिया है। ठीक है, आप ये देखो, ये सिलेक्शन जो हमें करना है वो मैंने कितनी आसानी से कर दिया है। ठीक है, अब क्या है कि जैसे ये सिलेक्शन मेरा एक्स्ट्रा हो गया है, तो हमें क्या करना है, इस वाले सिलेक्शन को रिवर्स करना है। तो मैंने क्या किया, ऑल्ट प्रेस किया और ये मेरा माइनस हो गया सिलेक्शन। तो इस तरीके से हम काफ़ी आसानी से फ़ोटोज़ का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज़ का यूज़ कैसे करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा और आज के फ़ोटोशॉप में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं इसके तीसरे वाले ऑप्शन पे, मैजिकल वॉन्ड। ठीक है, तो ये जो टूल है इसका सीन क्या है कि जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे दोस्तों, इसके बाद में क्या है कि ये जो मैजिकल वॉन्ड है इस पर जैसे आपने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद में जो सिमिलर कलर है वो इसे कर लेगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो सिमिलर कलर है वो ये सेलेक्ट कर ले रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी काफ़ी यूज़फुल टूल है और इसका यूज़ आप कर सकते हो। ठीक है, और इसमें ये जो टॉलरेंस है इसका यूज़ आप कैसे करोगे, उसके लिए ये देखो, जैसे मान लीजिए मैंने 50 किया, तो 50 से क्या होगा कि काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं, काफ़ी हद तक जो स्पेस है वो कवर करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इसने यहाँ तक सिलेक्शन ले लिया। ठीक है, और इसी को अगर मैं करूँगा 5, तो 5 पर क्या होता है, तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर इसने इतना सिलेक्शन लिया। ठीक है, इसने पूरा कवर नहीं किया है, इसने बस इतना सिलेक्शन लिया है। तो ये चीज़ आप समझ गए होगे कि इससे क्या होता है। इसके बाद दोस्तों ये जो चीज़ है ये आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मेरे पास क्या है, इस टाइम पे 2 लेयर हैं। ठीक है, मेरे पास 2 लेयर हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये मैजिकल वॉन्ड टूल लिया और यहाँ पर ये कर दिया। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं सिलेक्शन करूँगा तो क्या होगा देखना आप, ये देखो, ये जो सिलेक्शन ले रहा है वो पूरी फ़ोटो में ले रहा है, इस फ़ोटो का भी सिलेक्शन ले रहा है और इस फ़ोटो का भी सिलेक्शन ले रहा है। इसके बाद अगर हम सिलेक्शन करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, तो उसके लिए पहले हम लेयर ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि अभी मेरा किस पर क्लिक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो लेयर है ऊपर वाला, ये वाला जो पार्ट है, इस पर ये सेलेक्ट है, मैंने यहाँ पर सिलेक्शन किया। तो अभी क्या है कि ये जो पार्ट है ये सेलेक्ट नहीं है और ये भी पार्ट सेलेक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरा जो सिलेक्शन है, क्योंकि मेरा जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ इसी फ़ोटो पर होगा और ये वाला पार्ट तो है ही नहीं, इसका मतलब ही नहीं है, और इस वाले पार्ट के अंदर का तो कोई पार्ट सेलेक्ट है ही नहीं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है वो सिलेक्ट नहीं हुआ है, पिछली बार में हो गया था लेकिन इस बार में नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अब यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये जो पार्ट है वो इतना ही पार्ट लेगा। ठीक है, इसके बाहर का जो पार्ट है वो ये सेलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे इससे क्या होता है, और इसमें भी ये चीज़ें हैं कि आप कैसे कर सकते हो, इसमें प्लस कर सकते हो, ये माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।
दोस्तों इसके बाद में जो सिलेक्शन के नाम पर जो सबसे पावरफुल टूल है, ठीक है, उसकी बात करते हैं, जिसका नाम है पेन टूल। ठीक है दोस्तों, फ़ोटोशॉप में सबसे पावरफुल जो टूल है वो यही है। ठीक है, ये जो सिलेक्शन करेगा वो इतना प्रॉपर करके देगा, इतना प्रॉपर करके देगा, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे होगा वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है पेन टूल पर। ये पहला वाला ऑप्शन आप देख रहे हो पेन टूल का। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर आना है पाथ पे। ठीक है, अगर आप शेप पर क्लिक करोगे और इसके बाद में अगर आप कोई सिलेक्शन बनाओगे तो वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमें यूज़ करना नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हटा देते हैं और हम लोग क्या करेंगे कि पेन टूल पर जाएंगे और शेप की जगह पाथ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या है कि जैसे आप देख रहे हो कि हमें शूज़ की कटिंग करनी है। ठीक है, तो शूज़ की अगर हमें कटिंग करनी है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर क्लिक करना है। और एक चीज़ और, ये ध्यान से आप देखना कि ये चीज़ सब में नहीं होती है, इसीलिए इसे कटिंग का पावरफुल टूल बोला जाता है। तो उसके लिए आप देख सकते हो कि मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया। सपोज़ ये है, मैंने इसको इस तरीके से कुछ किया। ठीक है, अगर हम इसको मोड़ना चाहेंगे ना तो इसे मोड़ सकेंगे, ऐसे मोड़ सकेंगे। आप देखो, आप ये देखो, ऐसा मुड़ रहा है ना। यहाँ पर मोड़ना है तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। अब देखो, ऐसा किया। तो दोस्तों इस तरीके से ये हो गया, और इसकी जगह अगर कोई और टूल होता तो वो इन चीज़ों का सिलेक्शन ना कर पाता। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अगर आपने इसका सिलेक्शन कर दिया है, जैसे मान लीजिए आपने पूरी फ़ोटो का सिलेक्शन कर दिया है, क्योंकि सिलेक्शन करने में टाइम लगेगा, तो आपने पूरी सिलेक्शन कर दिया है फ़ोटो का, तो इसके बाद में क्या करोगे, जब लास्ट होगा तो लास्ट में क्या करोगे, आप यहाँ पर क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पर आपने क्लिक किया, इसके बाद में आप यहाँ पर आओगे, राइट क्लिक करोगे और मेक सिलेक्शन पर जाओगे। ठीक है, और इसके बाद में आप अपने हिसाब से थोड़ा सा फेदर दोगे। फेदर देना इसलिए सही होता है कि फ़ोटो जो होती है एकदम प्रॉपर नहीं कटती। ठीक है, हल्का सा फेदर इसमें देना होता है, ज़्यादा नहीं देना होता है। तो मैंने जो फेदर दिया करीब 2.2 दे दिया। ठीक है, इतना फेदर दे दिया। और इस तरीके से अगर हमें इसका सिलेक्शन करना होगा और इसकी कटिंग करनी होगी तो आप देख सकते हो कि इसकी जो कटिंग है वो किस टाइप से कटेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो शूज़ है उसकी जो कटिंग हुई है अभी तक हम लोगों ने जो करी है वो काफ़ी हद तक प्रॉपर कटिंग हुई है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो काफ़ी हद तक चीज़ें प्रॉपर कटिंग हुई है। तो आप समझ गए होंगे कि जो पेन टूल है उसका यूज़ कैसे होता है और सिलेक्शन कैसे होता है। दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आई होगी कि हमें सिलेक्शन कैसे करना होता है, सिलेक्शन कैसे होता है। तो इस वीडियो में मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा।